नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता पर सवार बीजेपी और एनडीए का जोश हाई है और अब की बार 400 पार का नारा देश की चुनावी फिजा में गूंज रहा है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले संसद में अपने आखिरी संबोधन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये ऐलान किया है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर जाएगा। 400 के इस जादुई आंकड़े की जबरदस्त चर्चा को देखते हुए ख्याल आया कि क्यों ना इतिहास के कुछ पन्ने पलटे जाएं और आपकी याददाश्त को तरोताजा किया जाए और जो दोस्त बेखबर रहते हैं उनका कुछ सामान्य ज्ञान बढ़ाया जाए। दोस्तों, एनडीए 400 का ये जादुई आंकड़ा छू पाएगा या नहीं, इट रिमेन्स टू बी सीन। मगर कांग्रेस एक बार ये कमाल कर चुकी है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा 1980 के दशक में, उसके शुरुआती दौर में, जब पंजाब में भिंडरावाले, जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उनके साथ जो मिलिटेंट्स, आतंकवादी खालिस्तान का नारा बुलंद किए हुए थे और आतंकवाद पंजाब में अपने चरम पर था। उस वक्त जून 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आर्मी को ये आदेश दिया कि भिंडरावाले और उनके साथियों को, जिन्होंने हरमंदिर साहिब अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसमें उन्होंने शरण ले रखी थी, उन मिलिटेंट्स, उन टेररिस्ट्स को फ्लश आउट किया जाए। और जून 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भिंडरावाले और उनके साथियों को गोल्डन टेम्पल पर असॉल्ट करके खत्म कर दिया था। उसी का बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को सुबह करीब 9:30 बजे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उन्हीं के रेजिडेंस पे। और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना था कि एंटी सिख रॉयट्स हुए थे और ये जनता के बीच एक अंदेशा पैदा हुआ था कि देश की सुरक्षा सच में खतरे में पड़ गई है। उसी दिन यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी के बड़े बेटे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई और नवंबर में जो सिख रॉयट्स हुए उसके तुरंत बाद 84 में ही लोकसभा के चुनाव हुए। उस लोकसभा चुनाव में 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई और करीब 414 414 या 415 इतनी लोकसभा सीट्स कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर जीती और ज्यादातर जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनका
सुपड़ा साफ हो गया। उस चुनाव की एक जो खास बात रही वो ये थी कि आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, जो उस टाइम के लेजेंडरी तेलुगु फिल्म स्टार एनटीआर ने फ्लोट की थी, उसको 30 लोकसभा सीट्स पर विजय प्राप्त हुई। और एक पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक रीजनल पार्टी लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल बना। सीपीएम को करीब 22 सीटें मिली। जनता पार्टी जो इमरजेंसी के बाद सत्ता में आई थी 1977 में, और उसके बाद जनता पार्टी में टूट हो गई थी। इंदिरा गांधी दोबारा 1980 में सत्ता में आ गई थी, जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे। तो जनता पार्टी को करीब 10 सीटें मिली थी, और जो चौधरी चरण सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी लोकदल को लोकसभा में 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। आप हैरान होंगे अगर आपको नहीं मालूम है कि 1984 में बीजेपी को मात्र 2 लोकसभा सीट्स पर विजय प्राप्त हुई थी, और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी या फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी नहीं, बल्कि गुजरात के एक मेहसाणा लोकसभा सीट से ए.के. पटेल, और आंध्र प्रदेश की एक सीट से जंगा रेड्डी, वो 2 बीजेपी के कैंडिडेट्स थे जो 1984 में विजयी हुए थे। आप जरा 1984 में और उसके बाद बीजेपी का पॉलिटिकल ग्राफ और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको 1984 में 414 सीट्स लोकसभा सीट्स मिली थी, उसका पॉलिटिकल ग्राफ, उसको जरा उसकी तुलना कीजिए। लगातार बीजेपी का पॉलिटिकल ग्राफ राइज करता रहा, जबकि कांग्रेस का डाउन स्लाइड पे। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, बीजेपी 1984 में 2 सीट्स पे थी, 2019 में 303 सीट्स पे अकेले बीजेपी ने विजय प्राप्त की, जबकि कांग्रेस जो 1984 में 414 सीट जीत के आई थी, वो मात्र 52 लोकसभा सीट्स पर सिमट गई। और जो ऑपोजिशन लीडर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10% ऑफ द लोकसभा सीट्स, वो भी कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई थी। तो ये जो 400 का आंकड़ा है, ये कोई अगर जैसा कि बीजेपी को उम्मीद है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान किया है, ये एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बहुत मुश्किल है। शायद एनडीए 400 सीट्स नहीं जीत पाएगा, बीजेपी अकेले 370 सीटें जीत जाए। ये भी आज के दिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं उन्हें बहुत बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। राजनीति में भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी इज
leaving no stone unturned to ensure that it crosses the magical number 400 लोक सभा सीट्स इन लोकसभा। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की एक एक विकेट गिरती जा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि राहुल गांधी जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, तो वो अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उसके बावजूद इंडिया गठबंधन काफी स्टेट्स में कमजोर होता जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन को छोड़कर जाना एक बड़ा झटका था। और अब जो लेटेस्ट पिछले 2 दिनों से जो चर्चा चल रही है, जिसका मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था कि शायद 16 फरवरी से पहले एक और मजबूत विकेट इंडिया अलायंस की गिर सकती है। और इस बात की मीडिया में जबरदस्त चर्चा है कि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच बात काफी आगे बढ़ चुकी है। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दोनों पार्टीज की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेस को कोट करते हुए मीडिया करीब करीब ये मान रहा है कि जयंत चौधरी और बीजेपी लीडरशिप के बीच में जो डिस्कशंस हैं लोकसभा इलेक्शंस को लेके, वो काफी आगे तक बढ़ चुकी हैं। और शायद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश करने से पहले ही एक और विकेट इंडिया अलायंस का गिर जाए। नमस्कार।